यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्य से बनाया गया है। सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। जय 13 हिंद, मई जय भारत। 2014 को गुजरात के गांधीनगर में हीराबेन मोदी अपने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही थीं और उसी समय दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए थे। सुबह 10 बजते बजते बीजेपी 272 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी थी और रात 8 बजे तक बीजेपी को 282 सीटें मिल चुकी थीं, जबकि कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था, और वो भी उस पार्टी ने जिसे 1984 में सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। मोदी ने अपनी जीत के बाद कहा कि लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं, और उन्होंने वादा किया कि अगले 60 महीनों में देश को उनसे बेहतर मजदूर नहीं मिलेगा। ये वही नरेंद्र मोदी थे जिन्हें 2005 में अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, और वही अमेरिका अब उन्हें बधाई संदेश भेज रहा था। लेकिन ये जीत रातों रात नहीं हुई थी। इसकी नींव दिसंबर 2013 में लोहा अभियान के रूप में रखी गई थी। इस अभियान के तहत गुजरात से 1000 ट्रक खाली डिब्बे लेकर देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंचे थे और गांव-गांव के किसानों से अपना पुराना लोहा सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दान करने को कहा गया था। एक गरीब किसान अपना हंसिया फूलों से सजाकर डिब्बे में डाल रहा था। उसे लग रहा था कि उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और इस पूरे अभियान में कहीं मोदी मोदी के नारे नहीं लगे थे। ये प्री कमिटमेंट का मनोविज्ञान था, जहां एक बार योगदान देने के बाद किसान मानसिक रूप से उस मूर्ति और उसके पीछे के चेहरे से जुड़ चुका था। ये अभियान इतना शांत था कि मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसके बाद मोदी ने चाय पे चर्चा और 3D होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया, जहां वो एक साथ 50 जगहों पर रैली कर रहे थे और चाय की दुकानों पर बैठकर आम लोगों से बात कर रहे थे। 15 सितंबर 2013 से 10 मई 2014 के बीच सिर्फ 8 महीनों में मोदी ने 5827 सार्वजनिक सभाएं की और 3 लाख किलोमीटर का सफर तय किया, जो पृथ्वी के कई चक्कर लगाने के बराबर था। वो हर राज्य के लिए अलग विजन लेकर जाते थे। बहादुरी के लिए रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली, कालीन उद्योग के लिए भदोही और साड़ी बुनकरों के लिए वाराणसी। मोदी ने हर रैली में परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिता पुत्र सक्रिय हैं, दिल्ली में माता पुत्र सक्रिय हैं, और जो कमी थी वो दामाद ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे हैं जिनके पिता प्रधानमंत्री रहे और दादा प्रधानमंत्री रहे, और दूसरी तरफ मैं हूं, एक गरीब परिवार का बेटा, चाय बेचने वाला, जो आपकी सेवा में आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वंशवाद सबसे बड़ा दुश्मन है, और जनता ने ये बात सुन ली, क्योंकि 2014 तक देश नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के राज से थक चुका था। 2019 में मोदी ने 303 सीटों के साथ इतिहास रच दिया। पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने राष्ट्रवाद को नई परिभाषा दी, और मोदी देश के चौकीदार बन गए, जो सीमा पर चोट करके जवाब देता है। 2024 में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लगा कि मोदी की लहर थम गई है, और बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो 2014 के बाद सबसे कम थीं। लेकिन 2024 के बाद हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी। महाराष्ट्र में शानदार जीत मिली। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी वापस लौटी। राजनीति विश्लेषकों ने माना कि 240 सीटों वाली बीजेपी ने वो कर दिखाया जो कई 300 सीटों वाली पार्टियां नहीं कर पाई थीं, और मोदी का ब्रांड पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। 2014 से 2026 के बीच मोदी सरकार ने जन धन आधार मोबाइल
यानी JAM ट्रिनिटी से सरकारी योजनाओं की डिलीवरी बदल दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। आयुष्मान भारत ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया और PM किसान ने 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए। दुनिया के मंच पर भारत ने G20 की मेजबानी की। चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी बनी रही। बेरोजगारी दर 5.1% रही। किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई और 2024 में दुनिया के 28% इंटरनेट शटडाउन भारत में हुए। फिर भी एक बात तय है, 2014 से पहले भारत में एक धारणा थी कि कोई भी नेता तब तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जब तक वो दिल्ली के किसी परिवार से ना हो। लेकिन मोदी ने ये धारणा तोड़ दी। एक चाय बेचने वाले का बेटा जिसने 1975 के आपातकाल में भूमिगत होकर संघर्ष किया था, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। 2014 के बाद का भारत 2014 से पहले के भारत जैसा नहीं रहा है। राजनीति का DNA पूरी तरह बदल चुका है और अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। जय हिंद, जय भारत।